हेलो स्टूडेंट्स। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम डिस्कस कर रहे थे और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पिछले 2 लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर और नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल है ना, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने आएंगे वो निकालना हमने सीख लिया था। और आज जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम देखेंगे कि होमोटॉपिक प्रोटॉन्स क्या होते हैं, एनाइसोटॉपिक प्रोटॉन्स क्या होते हैं और डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन से, इनके कॉन्सेप्ट से, इनके एग्जाम्पल से वो डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, होमोटॉपिक प्रोटॉन्स। देखो, होमोटॉपिक प्रोटॉन क्या होता है या समस्या प्रोटॉन क्या होता है ना, इसका सीधा सा मतलब ये है जो प्रोटॉन एग्जैक्टली सेम होते हैं, है ना, जिनका सेम एनएमआर सिग्नल आता है, या फिर जो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, रासायनिक रूप से समतुल्य प्रोटॉन है, वो होमोटॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं। कुल मिला के इतना सा है ना। अब कौन सा प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट होगा और किसका सेम सिग्नल आएगा, ये जो है पिछले लेक्चर में हम सीख चुके हैं ना। नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल हमने निकालना सीख लिया, तो जिसमें जिन प्रोटॉन्स का एक सिग्नल आ रहा था, सेम सिग्नल आ रहा था, जिनको ए बी से अपन डिनोट कर रहे थे, वो प्रोटॉन सारे क्या है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है ना। ठीक है, अब कैसे पता लगाएंगे कि कोई जो प्रोटॉन है वो होमोटॉपिक प्रोटॉन है या फिर वो होमोटॉपिक प्रोटॉन नहीं है ना। इसको इस तरह से समझते हैं कि मान लो कि मेरे पास एक कंपाउंड है ना, जैसे ये जो CH3 एक कंपाउंड मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इस मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें तो इसको इस तरह से अपन शो कर सकते हैं, इस मॉलिक्यूल को, कि ये CH3 है, ये H और H है ना। फिशर प्रोजेक्शन में हमने इसको शो कर दिया ना, या फिर नॉर्मली कैसे भी शो कर सकते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि काइरल कंपाउंड नहीं है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। ठीक है, यहाँ पे हम 2 प्रोटॉन्स को कंपेयर करेंगे, चाहे होमोटॉपिक प्रोटॉन हो, चाहे एनाइसोटॉपिक प्रोटॉन हो, चाहे डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन हो। हमें कंपेयर करना है 2 प्रोटॉन्स को ना। ठीक है, तो जैसे मान लो एक प्रोटॉन ये है और दूसरा प्रोटॉन ये है, इसको मैंने नाम दिया HA और इसको मैंने नाम दिया HB, है ना। इन प्रोटॉन्स हालांकि सेम है, बट इनको मैंने अलग अलग इनका नोमेनक्लेचर कर दिया। इस प्रोटॉन को मैंने कहा HA प्रोटॉन और इस प्रोटॉन को मैंने कहा HB प्रोटॉन, है ना। हमें इन दोनों को कंपेयर करना है कि ये प्रोटॉन होमोटॉपिक प्रोटॉन है, एनाइसोटॉपिक है, या फिर ये डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन है। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को, ये जो HA प्रोटॉन, इस प्रोटॉन को यहाँ से हटा के और इसकी जगह अपन कोई दूसरा ग्रुप लगाएंगे जिसको मैंने कहा Z। ठीक है, और एक बार मैं क्या करूँगा, एक बार मैं ये करूँगा कि ये जो प्रोटॉन है HB, इसको हटाएंगे यहाँ से और इसकी तरह इसकी जगह अपन क्या करेंगे, कोई दूसरा ग्रुप लगाएंगे Z। सेम ग्रुप अपन लगा रहे हैं ना, Z जो है वो सेम ग्रुप है। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस करेंगे, एक बार ये वाला प्रोसेस और एक बार ये वाला प्रोसेस, है ना, दोनों को अलग अलग करेंगे अपन। फिर अपन देखते हैं कि जैसे मान लो कि ये HA की जगह मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, Z। ठीक है, और यहाँ पे HB की जगह मैंने एक HB को हटा के एक ग्रुप लगा दिया है Z। ठीक है, अब ये जो नया मॉलिक्यूल हमारे पास आया है, दोनों स्थिति में क्या ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है ना। तो हम ये कहेंगे कि चूंकि ये कायरल कार्बन तो है ही नहीं, है ना। अगर ये, है ना, कायरल कार्बन तब होता है जब इसकी चारों वैलेंसीज अलग हो, है ना। तो जब तक ये कायरल कार्बन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है ये इस कंपाउंड के एग्जैक्टली सेम है, इनका कोई रिलेशन नहीं है, ये कंपाउंड दोनों एग्जैक्टली सेम कंपाउंड है। ठीक है ना। जैसे इस कार्बन को अगर अपन ले, इस कार्बन से एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से भी CH3 जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से Z जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से भी Z है,
इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए। इसका मतलब ये दोनों जो कंपाउंड अपने को मिले, मॉलिक्यूल अपने को मिले, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है ना, सेम मॉलिक्यूल है। ये दोनों क्या है, सेम है। और इस स्थिति में जब किसी हाइड्रोजन एटम का प्रतिस्थापन है ना, रिप्लेसमेंट अपन किसी दूसरे एटम से करते हैं, मान लो उसको Z अपन ने कहा, और दोनों का बारी बारी रिप्लेसमेंट करने पे अगर अपने को सेम कंपाउंड अगर अपने को मिलता है, तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम जिनको अपन ने कंपेयर किया है, वो दोनों हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, होमोटॉपिक हाइड्रोजन होते हैं ना। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि HA एंड HB आर होमोटॉपिक हाइड्रोजन, होमोटॉपिक हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इतना समझ में आया। अब होमोटॉपिक हाइड्रोजन जो भी होते हैं है ना, वो केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं, और जो केमिकली इक्विवेलेंट होता है उनको हमें पता है कि उनका जो सिग्नल आता है वो सेम सिग्नल आता है। यहाँ पे इस हाइड्रोजन एटम और इस हाइड्रोजन एटम का जो सिग्नल आएगा वो सेम सिग्नल आएगा, दोनों का सिग्नल एक ही होगा, है ना। वैसे तो इन सब का सिग्नल एक ही है, बट कंपैरिजन इस टाइम पे हम इन सिर्फ 2 में कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों का जो सिग्नल आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। होमोटॉपिक प्रोटॉन्स जो है वो केवल एक NMR सिग्नल अपने को देते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी 2 प्रोटॉन है जिनका अपन कंपेयर कर रहे हैं, होमोटॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं यदि किसी भी एक प्रोटॉन को किसी अन्य परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करने पे अगर अपने को एक ही अणु अगर प्राप्त होता है, सेम मॉलिक्यूल अगर अपने को प्राप्त होता है, तो उस कंडीशन में वो दोनों प्रोटॉन जो है वो क्या होंगे, होमोटॉपिक होंगे। ठीक है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, आगे अपन देखते हैं एनाइंसोटॉपिक प्रोटॉन्स क्या है ना। एनाइंसोटॉपिक प्रोटॉन क्या है, देखो एनाइंसोमर और डाइस्टीरियोमर ये स्टीरियो के कॉन्सेप्ट्स है, और ये वहीं पे काम करेंगे जब अपने पास एक कायरल कार्बन होगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, है ना, एक एग्जांपल लेता हूँ कायरल कार्बन का, जैसे ठीक है, फिलहाल ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन नहीं है ना, क्योंकि इसके 2 वैलेंसीज जो है वो हाइड्रोजन है, सेम वैलेंसी है। इस कंडीशन में ये कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर कर रहे हैं HA और दूसरे हाइड्रोजन HB को अपने को कंपेयर करना है कि ये होमोटॉपिक है, एनाइंसोटॉपिक है, या फिर ये डाइस्टीरियोटॉपिक है ना। इन दोनों का कंपैरिजन हमें करना है, तो अपन सेम प्रोसेस वापस से वही फॉलो करेंगे। क्या प्रोसेस है अपना, कि एक बार हम क्या करेंगे, HA को यहाँ से हटाएंगे और उसकी जगह अपन क्या जोड़ेंगे, Z, और दूसरी बार अपन क्या करेंगे, HB को अपन यहाँ से हटाएंगे और उसकी जगह क्या जोड़ेंगे, Z, है ना। ठीक है, तो देखो अपने को क्या मिलता है, थोड़ा सा इसको अपन को सही करना है। ठीक है, यहाँ पे Br है ना, कोई भी ग्रुप अपन BrCl यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने Z लगा दिया और ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे और यहाँ पे Z और यहाँ पे Br। ठीक है, अब अपन इजीली देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है। ये कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है, क्योंकि उसकी चारों वैलेंसीज अलग है। ये जो कार्बन है ये भी क्या है, कायरल कार्बन है, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसीज क्या है, अलग अलग है ना। दोनों का क्या रिलेशन होगा, दोनों को अगर ध्यान से देखें तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर्स है ना। मिरर इमेज आइसोमर साफ दिख रहा है ना, जैसे ये हाइड्रोजन सेम है यहाँ पे, है ना। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब समावेवी, मिरर इमेज आइसोमर्स। और जो मिरर इमेज आइसोमर्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एनाइंसोमर। उनको क्या बोला जाता है, एनाइंसोमर, है ना। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो
इसमें दो हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और उन दोनों हाइड्रोजन्स को अगर अपन बारी बारी से अगर अपन किसी दूसरे एटम से अगर रिप्लेस करें और रिप्लेस करने के बाद में अगर अपने को वो जो दोनों कंपाउंड अगर मिल रहे हैं, ये दोनों कंपाउंड अगर मिरर इमेज आइसोमर है, दर्पण प्रतिबिंब समावयवी है, तो इन दोनों हाइड्रोजन को जिनका अपन ने कंपैरिजन किया है HA और HB, इनको अपन क्या कह सकते हैं, इनको एनाइंसोटॉपिक हाइड्रोजन हम कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे कि HA एंड HB आर एनाइंसोटॉपिक प्रोटॉन्स, एनाइंसोटॉपिक प्रोटॉन्स, ठीक है ना। ये अपने को समझ में आया है ना, ठीक है। देखो एनाइंसोटॉपिक जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम सिग्नल देते हैं, दोनों प्रोटॉन्स का सिग्नल क्या आएगा, सेम सिग्नल आएगा, लेकिन एनवायरनमेंट यानी कि सॉल्वेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, अकायरल सॉल्वेंट होना चाहिए। अगर अकायरल सॉल्वेंट लेंगे तो उस कंडीशन में इन दोनों जो ये है ना, दोनों जो हाइड्रोजन है इनका सिग्नल क्या आएगा, सेम आएगा। तो कुल मिला के आप तो सिर्फ इतना याद रखना कि एनाइंसोटॉपिक जो प्रोटॉन है वो सेम सिग्नल देते हैं, होमोटॉपिक प्रोटॉन भी क्या देंगे, सेम सिग्नल देंगे, ठीक है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन, है ना। अब पिछले जो दो टॉपिक है वो समझने के बाद अपने को इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब सेम कंपाउंड अपने को मिलता है रिप्लेसमेंट के बाद तो होमोटॉपिक एनाइंसोमर मिलते हैं तो एनाइंसोटॉपिक प्रोटॉन। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेंगे, यहाँ पे अपने को मिलेंगे डाई स्टीरियोमर्स, विवरिम समावयवी जब अपने को मिलेंगे तो जो प्रोटॉन्स भी क्या होंगे, डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन होंगे, ठीक है ना। अगर अपन प्रोटॉन को अलग अलग किसी अन्य परमाणु से प्रतिस्थापित करने पर विवरिम समावयवियों का युग्म अगर अपने को मिले तो प्रोटॉन्स क्या होंगे, डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल अपन लेते हैं, एग्जाम्पल अगर अपन ले, जैसे सेम एग्जाम्पल में लेता हूँ जो पहले लिया था अपन ने, एक ये जो एग्जाम्पल है इसमें मैंने नंबर ऑफ सिग्नल्स आपसे काउंट करवाए थे, है ना। तो यहाँ पे मैं दो प्रोटॉन, ये जो दो प्रोटॉन है इनको कंपेयर कर रहा हूँ, इसको HA नाम दिया और इसको HB, है ना। इन दोनों प्रोटॉन्स का अपने को कंपैरिजन करना है और अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसकी जगह क्या ऐड करेंगे, एक ग्रुप ऐड करेंगे Z, है ना, ठीक है। देखो अपने को क्या कंपाउंड मिलता है, जैसे एक बार अगर HA को हटा के मैं यहाँ पे Z लगाता हूँ, है ना, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, और अगर मैं एज B को हटा के एक ग्रुप यहाँ पे लगाता हूँ Z, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग कंपाउंड मुझे मिले, ये जो कंपाउंड ये सिस है और ये जो है ये क्या है, ट्रांस है, ठीक है। तो सिस ट्रांस जो आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के विवरिम समावयवी होते हैं ना। सिस ट्रांस क्या होते हैं, डाइस्टीरियो है ना, विवरिम समावयवी, ये क्या है, विवरिम समावयवी, है ना, ठीक है। देखो दो हाइड्रोजन का अपन कंपैरिजन कर रहे हैं और बारी बारी से हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या लगाया है, Z लगाया, और Z लगाने के बाद अपने को जो ये दोनों कंपाउंड ये जो मिले हैं ये ना तो मिरर इमेज आइसोमर से, ना ये एग्जैक्टली सेम है, ये सिस ट्रांस आइसोमर है। और सिस ट्रांस जो आइसोमर्स होते हैं वो डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, विवरिम समावयवी होते हैं, स्टीरियो में हमने पढ़ा इसको, ठीक है। और जो ये हाइड्रोजन्स है HA एंड HB, तो ये हाइड्रोजन सब क्या होंगे, डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन, डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन, है ना।
डाइस्टीरियोमर अगर अपने को मिलता है तो प्रोटॉन्स भी क्या होंगे, ये दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन होंगे। और डाइस्टीरियोटॉपिक जो प्रोटॉन्स होते हैं वो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो सिग्नल एनएमआर में आएगा वो अलग अलग सिग्नल आएगा, है ना। ठीक है, डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन अलग सिग्नल देंगे। वापस से अपन इसको रिवाइज करते हैं कि अगर होमोटॉपिक प्रोटॉन से होमोटॉपिक प्रोटॉन सेम सिग्नल देंगे, एनाइंसोटॉपिक प्रोटॉन भी सेम सिग्नल देते हैं, और डाई स्टीरियो जो टॉपिक प्रोटॉन्स है वो क्या देंगे, डिफरेंट सिग्नल देंगे। ठीक है, डाई स्टीरियोटॉपिक जो प्रोटॉन्स है वो क्या देंगे, डिफरेंट सिग्नल देंगे, है ना। देखिए एक बार वापस अपन इसके सिग्नल काउंट करें, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको जब सिग्नल जब काउंट करवाए थे तब मैंने आपको इसके सिग्नल कितने बताए थे। ठीक है, देखो हाँ, ये जो एग्जाम्पल जो अपने यहाँ पे लिया था, ये जो एग्जाम्पल है नंबर 6, यहाँ पे देखो सेम है ना, 3 हाइड्रोजन एटम में 1 Cl है। तो यहाँ पे मैंने सिग्नल इसके कितने बताए, नंबर ऑफ सिग्नल 3। ये जो दोनों हाइड्रोजन है, ये जो दोनों हाइड्रोजन है ना, देखो इनके B और C अलग अलग सिग्नल आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों जो प्रोटॉन्स है ये डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन है, और NMR में इनका जो सिग्नल मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, अलग सिग्नल मिलेगा, है ना। ठीक है, जैसे एक सिग्नल इसका आएगा, एक सिग्नल इसका आएगा, और एक सिग्नल इसका आएगा, है ना। तो ये दोनों जो प्रोटॉन से डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन है, तो इनके सिग्नल भी क्या आएंगे, एनएमआर में अलग अलग सिग्नल आएंगे। और टोटल जो सिग्नल आएंगे, टोटल एनएमआर 1H एनएमआर में जो सिग्नल आएंगे वो कितने होंगे, वो होंगे यहाँ पे 3। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ यहाँ पे, है ना। जैसे ये एक एग्जाम्पल है और इसको अपने को सॉल्व करना है ना। डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन अपने को बताना है, नंबर ऑफ सिग्नल अपने को बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको अगर मैं फिशर प्रोजेक्शन में अगर इसको लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, ये CH3 है ना, और ये हाइड्रोजन है, ये OH है। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन अपन ने लगा दिए, और यहाँ पे Cl, है ना। तो ये जो कार्बन है इस टाइम पे, ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसीज क्या है, अलग है ना, चारों वैलेंसीज इसकी अलग है। अब अपने को क्या करना है, हमें ये जो हाइड्रोजन है HA और HB, इन हाइड्रोजन्स को कंपेयर करना है ना। HA और HB ये जो 2 हाइड्रोजन है, इन 2 हाइड्रोजन को कंपेयर करना है। तो अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसकी जगह क्या लगाएंगे, Z ग्रुप लगाएंगे। देखो एक बार मैं HA को हटाता हूँ और उसकी जगह Z लगाया, और एक बार मैं क्या करता हूँ, HB को हटाता हूँ और उसकी जगह एक ग्रुप लगाता हूँ Z। ठीक है, तो मुझे ये 2 कंपाउंड मिलते हैं ना, दोनों कंपाउंड मुझे मिल रहे हैं। इन दोनों कंपाउंड की अगर अपन रिलेशनशिप चेक करें तो दोनों कंपाउंड जो है वो सेम नहीं है ना, तो होमोटॉपिक प्रोटॉन ही नहीं होंगे। क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर है, क्या एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है ना। दर्पण प्रतिबिंब कैसे चेक करेंगे, या तो RS से अपन चेक कर सकते हैं, या फिर सीधा देख सकते हैं कि ये जो है इसका इमेज अपने को यहाँ पे बनना चाहिए था, OH का इमेज अपने कहाँ बनना चाहिए था, यहाँ पे, बट OH कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। इसका मतलब ये इसका मिरर इमेज नहीं है, साफ दिख रहा है कि मिरर इमेज नहीं है ना। तो अगर ये सेम नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, तो ये जो दोनों कंपाउंड्स है ये क्या है, ये दोनों कंपाउंड डाई स्टीरियोमर होंगे। डाई स्टीरियोमर्स यानी कि विवरिम समावयवी। और विवरिम समावयवी क्या होते हैं, है ना, ऐसे आइसोमर्स जो मिरर इमेज आइसोमर नहीं है, जो दर्पण प्रतिबिंब समावयवी नहीं होते हैं, वो क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर होंगे। यहाँ पे चेक कर लिया हमने, साफ दिख रहा है यहाँ पे ना, RS लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है ना। तो अगर ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब HA और HB क्या है,
ए और HB क्या है, डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स, और डाई स्टीरियोटॉपिक जो प्रोटॉन्स है वो डिफरेंट NMR सिग्नल देते हैं, डिफरेंट NMR सिग्नल। तो टोटल NMR सिग्नल यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे एक सिग्नल इसका आएगा, एक सिग्नल इस हाइड्रोजन का आएगा, एक सिग्नल इस हाइड्रोजन का आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम है और दोनों डाई स्टीरियोटॉपिक है, इन्हीं को तो कंपेयर किया हमने। तो डाई स्टीरियोटॉपिक जो हाइड्रोजन से उनका सिग्नल जो आएगा वो अलग आएगा ना, ठीक है। तो टोटल NMR सिग्नल यहाँ पे कितने आएंगे, टोटल NMR सिग्नल यहाँ पे आएंगे 5, ठीक है। लास्ट में मैंने बताया था आपको, यहाँ पे पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 और 4 और 5 है ना, ये सिग्नल मैंने आपको यहाँ पे 5 यहाँ पे काउंट करवाए थे, ठीक है। इस तरह से, ओके। तो ये हमने होमोटोपिक, एनेंशियोटोपिक और डाइस्टीरियोटोपिक जो प्रोटॉन है इनको कवर कर लिया। इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप क्लास में या फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो।